वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी एंड ब्लॉग्स। तो गाइस आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है हमारे हिंदी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, जितने भी यूपी पुलिस में अब तक आए हैं। हम हिंदी के चैप्टर 1 के चैप्टर बाई चैप्टर हम इसको पढ़ रहे हैं। तो जो हिंदी के इतिहास से जो क्वेश्चंस आते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, उनको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ये लगभग 10 से 15 क्वेश्चंस हैं जो कई बार रिपीट हुए हैं, और ये 2006 से लेकर और 2020 तक के जितनी बार भी आए हैं सारे आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो गाइज हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा, हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने और बोलने में किया जाता है। किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने और बोलने के लिए किया जाता है? सीधी सी बात है, हमको पता है भारत में, लेकिन इसमें भारत ऑप्शन में नहीं है। तो भारत के अलावा और कौन से देश हैं उसको आज हम जानते हैं। तो ऑप्शन ए है हमारे पास ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, अमेरिका, पाकिस्तान और मॉरिशस। तो गाइज इसमें जो मॉरिशस है, मॉरिशस में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने और बोलने के लिए किया जाता है। इवन यहाँ पे सबसे ज़्यादा भोजपुरी भी बोली जाती है। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि हिंदी को मॉरिशस में भी बोला जाता है और भोजपुरी भी मॉरिशस में बोली जाती है। हम कभी सोचते तो यही सोचते हैं यार पाकिस्तान लगा देते हैं, पाकिस्तान में होता होगा ये, तो है ना। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है हमारा मॉरिशस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तेलुगु शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? तेलुगु यानी कि जो तेलुगु भाषा है, एक तरीके से देखी जाए तो शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है ये पूछा गया। तुपानु से, त्रिलिंग से, मालिश से या मोदुर से? जैसे मोदुर को हम सोचेंगे या मधुर है तो इसलिए मोदुर के लिख दिया है उसने, लेकिन नहीं, जो इसका करेक्ट आंसर है वो होगा त्रिलिंग। त्रिलिंग से ही तेलुगु शब्द की उत्पत्ति हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की भाषा संबंधी निर्देश किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? तो जो भाषा संबंधी निर्देश है वो पूछा है। तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की भाषा क्या होगी, उससे रिलेटेड जो निर्देश हैं वो दिए गए हैं आर्टिकल 348 में। जैसे 343 में भारत की राजभाषा हिंदी होगी ये कहा गया है, वैसे ही हमारी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जो भाषा संबंधी निर्देश हैं वो दिए गए हैं आर्टिकल 348 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कार्यालय पत्र के अर्ध सरकारी पत्र व्यवहार इनमें से मुख्यतः किनके बीच किया जा सकता है? जो कार्यालय के पत्र होते हैं उनके अर्ध सरकारी यानी अर्ध सरकारी पत्र व्यवहार इनमें से किसके बीच में किया जा सकता है? तो गाइज ये है हमारा शासकीय अधिकारियों के बीच, किसी एक परिवार या दूसरे परिवार के बीच, अध्यापक के बीच और आपसी घनिष्ठ संबंधियों के बीच। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए, शासकीय अधिकारियों के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सब आए हुए हैं, जैसे ये यूपी कांस्टेबल 2020 का क्वेश्चन है 19 दिसंबर को जो हुआ था यानी कि हमारी वाली भर्ती का ही सवाल है। भारतीय संविधान के आर्टिकल 210 में क्या कहा गया है? तो भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 210 है वो विधान मंडल यानी कि विधानसभा और विधान परिषद में होने वाली, प्रयुक्त होने वाली भाषा के बारे में बताता है। आर्टिकल 210 का संबंध है हमारा ऑप्शन ए, संसद में प्रयुक्त होने वाली भाषा के बारे में, विधानमंडल में प्रयुक्त होने वाली भाषा के बारे में, या राज्य की राजभाषा के बारे में, या संघ की राजभाषा के बारे में। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, विधानमंडल की प्रयुक्त होने वाली भाषा के बारे में, आर्टिकल 210। तो हिंदी से संबंधित जो आर्टिकल हैं वो भी इम्पोर्टेंट है। आर्टिकल 343, 144, 148, 145, 46 जो हिंदी भाषा से रिलेटेड है वो आपको याद रहने चाहिए, क्योंकि आप देख रहे हो विधानमंडल के बारे में भी पूछ लिया आपसे, 348 के बारे में भी पूछ लिया, और आपका अब ये आगे भी क्या पूछ रहा है, केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना कब की गई थी? तो केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना हुई थी 1960 में। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया है, जिनमें यह भाषा शामिल नहीं है। कौन सी भाषा शामिल नहीं है? मैथिली है, मैथिली, बोडो, डोगरी, मणिपुरी सब है, लेकिन भोजपुरी उसमें शामिल नहीं है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। इससे ये भी पूछा जा सकता है कि 4 भाषाओं को कब ऐड किया गया था, कौन से संविधान संशोधन के तहत ऐड किया गया। तो आप इनको, इससे बनने वाले क्वेश्चंस को खुद ही समझ सकते हैं कि ये पूछा गया है तो ये भी पूछा जा सकता है। ये आपके लिए एक फॉर्मेट है कि आप इस तरीके से तैयारी कर सकते हो कि हमको फालतू चीज़ें ना पढ़नी पड़े, जो काम की चीज़ें हम वही पढ़ें। फिर है हमारी अवधी बोली को किस और नाम से जाना जाता है, यानी अवधी बोली का अन्य नाम क्या है? तो अवधी बोली को दूसरा नाम दिया गया है, उसको बोलते हैं हम कोसली। इसको याद रखिएगा, कोसली अवधी का दूसरा नाम है।
संविधान के आर्टिकल 343 के द्वारा हिंदी को किस रूप में मान्यता मिली हुई है? तो ये जो हमारा आर्टिकल 343 है, ये हिंदी को राजभाषा बोलता है। ना राष्ट्रभाषा है, ना मातृभाषा है, ना विभाषा है, दैट इज राजभाषा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। भारत के संविधान में हिंदी को राजभाषा के रूप में कब मान्यता मिली? तो इसको मिलती है 14 सितंबर, जो हमारा हिंदी दिवस है 14 सितंबर 1949 को। डेट और टाइम दोनों ही याद रखना है। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता मिलती है। क्योंकि हमने इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखा है तो हमने बहुत ज़्यादा डिटेल में इनको नहीं पढ़ा है। आपसे इस चीज़ की उम्मीद की जाती है कि आप इनको देखते हुए अपने क्वेश्चंस के फॉर्मेट को बना सकते हैं कि आपके लिए कौन सा इंपॉर्टेंट है और कौन सा नहीं है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो आपके लिए 100% हेल्पफुल रहेगी।